नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल एडवोकेट पिंकेश में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, वह है कि फर्जी केवालिया को कैसे कैंसिल कराएं, या एक ही जमीन का जो 2 बार केवाला कर दिया जाता है वैसे समस्या को कैसे सॉल्व करें, उसका कानूनी उपचार क्या है। इस विषय को लेकर आज हम आपके समक्ष आए हैं। मित्रों, समाज में ऐसा अक्सर देखने को मिलता जा रहा है कि एक ही जमीन है और उसको एक बार केवाला कर दिया जाता है, किसी व्यक्ति को लिख दिया जाता है और फिर उसी जमीन को म्यूटेशन होने से पहले या उसके बाद में तुरंत उसी व्यक्ति द्वारा या फिर उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसके वालिदान के द्वारा या फिर उसका जो बाकी हिस्सेदार हैं उनके द्वारा फिर से उसको दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी जाती है। ऐसे में अधिकतर ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्री किया जाता है उसे पता रहता है कि यह पहले भी रजिस्ट्री हुई है, लेकिन कई केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पर पहला जो रजिस्ट्री हुआ है उसको भी छुपा लिया जाता है। हमारे समाज में यह एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई तरह के ऐसे फर्जी रजिस्ट्री हैं जो हमारे समाज में हो रहे हैं, जैसे गलत केवाला का पेपर बना लिया और फिर उस पर केवाला कर दिया, उसके आधार पर केवाला कर दिया, या फिर किसी अन्य पटीदार के द्वारा किसी अन्य पटीदार का जमीन केवाला कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिस पर हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियो में चर्च करेंगे। एक ही वीडियो में चर्च करने पर यह वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए इस पर अलग अलग वीडियो में बारी बारी से चर्च करेंगे। अभी जो हम लोग 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, 2 विषयों जिस पर चर्चा करना है। एक की एक व्यक्ति ने किसी को केवाला कर दिया और फिर उसी जमीन को उसका दूसरा हिस्सेदार, दूसरा पटीदार दूसरे व्यक्ति को केवाला कर दिया। दूसरा कि उसी व्यक्ति ने एक पहले आदमी को केवाला कर दिया और फिर दूसरे व्यक्ति को भी केवाला कर दिया। इन दोनों ही स्थितियों में इसका कानूनी उपचार क्या है, इस पर किस प्रकार हम लोग अंकुश लगा सकते हैं या फिर खुद को किस प्रकार अपने ज़मीन को पाक साफ ले सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए। दोस्तों, यह समझ में अक्सर आता है कि जब एक व्यक्ति कोई केवाला लेता है और उसने म्यूटेशन के प्रोसेस में गया तो कहीं कहीं अगर जमीन लेने के क्रम में भूल हुई हो, वैसे बिहार सरकार ने अभी एक नियम बनाया कि नहीं, वही व्यक्ति जमीन का रजिस्ट्रेशन कर पाएगा जिसके नाम पर जमाबंदी हो चुकी है, जिसके नाम पे दाखिल खारिज हो चुका है, वही व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री करने का हकदार होगा। इस नियम को बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि क्योंकि इस प्रकार के मुकदमे कोर्ट में भरे पड़े हैं। जो वेंडर है, जिसकी की जमीन है, उसने एक व्यक्ति को भी दिया और उसी के परिवार का दूसरा व्यक्ति उस जमीन को दूसरे व्यक्ति को भी दे दिया। दोनों ही के दोनों आदमी जमीन पर कब्जा को लेकर, म्यूटेशन कराने को लेकर और इन सभी चीज़ों में हैरान परेशान होते रहते हैं, जबकि जो जमीन का मालिक है उसने दोनों जगहों से पैसे की उगाही कर ली। वास्तव में यह एक गंभीर समस्या है। सच पूछे तो यह एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस बनता है। यहाँ प्रमुख भूमिका जो होती है वह अंचल कार्यालय की होती है और रजिस्ट्री की होती है। अंचल कार्यालय को यह देखना चाहिए कि अगर एक बार किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो म्यूटेशन जो रैयत का है वो उसी के नाम पे होना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपके नाम से म्यूटेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेल मिलाप कराकर अंचल कार्यालय से मेल मिलाप करके वो फिर से रजिस्ट्री हो जाती है। और यही नहीं, रजिस्ट्री ही नहीं, उस रजिस्ट्री के आधार पर उसके नाम से म्यूटेशन भी हो जाता है।
उस म्यूटेशन को लेकर, उस दाखिल खारिज को लेकर, और उसका जो पैसा है, जो राजस्व है, वह भी भरने लगे, रसीद भी कटा लेते हैं। तो जब वह अपने गांव में आते हैं और उस आधार पर उस जमीन पर कब्जा की मांग करने लगते हैं, कब्जा के लिए परेशानी करने लगते हैं, अगर वह व्यक्ति दबंग हुआ तो वो आपका जो खेत में फसल लगा हुआ है उसे भी काट लेता है, और जो कुछ असामाजिक तत्वों को मेल मिलाकर वहां पर वो उस जमीन पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर लेता है, बहुत बार कब्जा करने की कोशिश भी कर लेता है। तो आप भागे भागे थाना जाते हैं कि भाई हमारी जो ज़मीन है जिस पर मैंने केवाला लिया है, और उस पर जो है सो सामने वाला व्यक्ति फिर से केवाला करवा लिया है, और वो कोशिश कर रहा है कि हम उस पर कब्जा करें। ऐसी हालात में चूंकि आपका पहले केवाला है तो आपका हक बनता है उस जमीन पर। मामले को सरपंच के पास लाते हैं और सरपंच के यहां से उस पर स्टे लग जाता है, लेकिन यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप उसको लेकर जाते हैं कि भाई राजस्व न्यायालय में या फिर DSLR के पास और असिस्टेंट कलेक्टर के पास कि इस पर स्टे लगा दिया जाए या फिर मेरा म्यूटेशन कर दिया जाए, म्यूटेशन गलत कर दिया गया है, उसकी शिकायत करते हैं। तो वह भी परमानेंट उपाय इसका नहीं है, वो समस्या बना रहता है। क्यों? क्योंकि वह जब देखता है सामने वाला पार्टी कि हमारा पक्ष कमजोर पड़ रहा है, तो वह क्या करता है कि किसी दबंग को या अपराधी टाइप के व्यक्ति को या जो विभिन्न कार्यालयों पर दबाव बना सकते हैं नेता टाइप के व्यक्ति को, वह जमीन रजिस्ट्री कर देता है और अपना पैसा निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको फील हो जाता है कि मेरा पक्ष कमजोर हो रहा है। तो मैं ऐसे किसी, अधिकतर समाज में ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकतर यही हो रहा है। तब आपके पास समस्या और गंभीर हो जाती है, समस्या बढ़ जाती है, और आप इसके निदान के लिए विभिन्न तरह से परेशान होने लगते हैं। तो इसका जो निराकरण है, जो उपाय है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिविल कोर्ट में डाला हुआ कैंसिलेशन ऑफ डीड का मुकदमा ही इसका अस्थायी समाधान है। आप अगर इसमें राजस्व न्यायालय में या डिप्टी कलेक्टर के यहां म्यूटेशन का मुकदमा डालते हैं, राजस्व अपील का मुकदमा डालते हैं, तो वह इसका स्थायी समाधान नहीं है। जब आप कैंसिलेशन ऑफ डीड का मुकदमा डालेंगे तो इसमें कुछ पेपर, कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज जो आपके पास आवश्यक रूप से होना चाहिए, उनमें सबसे प्रथम है आपके या आपके पिता के द्वारा जो केवाला करवाया गया है उसकी कॉपी, उसकी सर्टिफाइड कॉपी। ठीक उसी तरह से जो वो फर्जी केवाला जिस व्यक्ति ने करवाया है उसकी भी एक सर्टिफाइड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जमीन का मौजे, थाना, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमीन की लोकेशन और जमीन के रजिस्ट्रेशन का डेट भी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह विरोधी पक्ष के लिए इन चीजों की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जमीन के चौहद्दी के साथ साथ आपके पास यह जानकारी भी होनी चाहिए कि जिस वेंडर से आपने यह जमीन खरीदा है उस वेंडर का इस जमीन पर किस प्रकार से हक बनता है। अगर यह खतियानी जमीन है तो उसे बंटवारे में मिला है, बंटवारे में किस प्रकार उसके वंशावली से मिला है। अगर उसने केवाला करवाया है तो कहां से केवाला करवाया है। अगर उसको इस जमीन की डिग्री मिली है तो वो डिग्री की भी पेपर्स आपके पास होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको यह जानकारी में भी रहना आवश्यक है कि आपका जो विरोधी पक्ष है उसने जिस व्यक्ति से, उसके जिस फरीकैन से यह जमीन केवाला करवाया है उसका किस प्रकार से इस जमीन पर हक नहीं है, अर्थात उसने किस प्रकार से इस जमीन को गलत केवाला करवाया है, फर्जी केवाला करवाया है, यह भी आपकी जानकारी में रहना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ वो सारी जानकारी
आपको अपने वकील के पास सबमिट करनी होगी, ताकि वह आपके केस को एक सही दिशा, सही मार्ग दे सके, सही रोशनी कोर्ट के सामने आपके केस के पक्ष का रख सके। यह सारी जानकारी जब आपका वकील कोर्ट के सामने रखता है और एक प्रॉपर वे में आपका केस आगे बढ़ता है, गवाहों के माध्यम से ये सारी जानकारियां जब कोर्ट के सामने रखी जाती हैं, तो आपको इस केस की डिग्री मिल जाती है। और फिर आप उस डिग्री को लेकर जो म्यूटेशन अपील है, दाखिल खारिज का अपील है, आप वो कर दें। बिना समय लगे हुए आपको म्यूटेशन भी आपके नाम पर हो जाता है और फिर आप उस कब्जे को कंप्लीट रूप से कर पाते हैं। एक दूसरा पक्ष जो इसमें है कि उसी व्यक्ति ने, जिसने आपको रजिस्ट्रेशन किया जमीन का, जो आपको रजिस्ट्री किया है, जिसने आपको केवाला किया, उसी ने कुछ समय बाद दूसरे व्यक्ति को केवाला कर दिया। तो वहां पर आप यह साबित करने के लिए काफी होता है कि पहला केवाला आपका है डेट के हिसाब से और उसको दूसरा केवाला किया गया, तो वहां केस बहुत कमजोर होता है। लेकिन इस केस में लंबा समय ना लगे, इसलिए बहुत सारे वकील आपको यह सलाह नहीं देंगे जो सिविल के वकील हैं। लेकिन इसमें सिविल केस के साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 420, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस अगर आप करते हैं, धोखाधड़ी का, विश्वासघात का केस अगर करते हैं, तो वो बहुत जल्दी सामने वाली पार्टी, विपक्षी वाली पार्टी जो है वो आपसे समझौते के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह से आप बहुत जल्दी ही इस केस पर फतह पा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें। किसी सब्जेक्ट विशेष पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।